कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। 7 साल में 10 गुना ग्रोथ, चौंकिए नहीं, यह है भारत का जलवा। एक वक्त था जब हमारे देश की जो पहचान थी वो दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के खरीदार देश के रूप में हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदला, निजाम बदला और इसके साथ ही पूरा परिदृश्य ही बदल गया। और कभी हथियार आयातक रहा भारत, अब दुनिया के प्रमुख निर्यातक देशों में शामिल हो गया है, यानी खरीदने वाले से बेचने वाला बन गया। आज भारत दुनिया के 85 देशों को हथियार बेचता है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 16,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 3,000 करोड़ ज्यादा है और अभी तक का उच्चतम स्तर है। लेकिन मंजिल यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे देश ने अगले 3 सालों में यानी साल 2026 तक 35 से 40 हजार करोड़ के रक्षा उपकरण और सामग्री के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। भारत में रक्षा उत्पादों का निर्यात जिस गति से बढ़ रहा है, उसे देखकर यह लक्ष्य कोई मुश्किल भी नहीं लगता, क्योंकि पिछले 7 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत रक्षा उत्पादों के निर्यात में बहुत तरक्की कर चुका है। साल 2016-17 में 1521 करोड़ रुपए, 2017-18 में 4,682 करोड़ रुपए, 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपए, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपए, 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपए, 2021-22 में 12,814 करोड़ रुपए और 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपए भारत का रक्षा उत्पाद हो गया है। यानी 2026 में 35 से 40 हजार करोड़ के रक्षा उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य कोई असंभव सा नहीं लगता। भारत के रक्षा निर्यात की खास बात यह है कि हमारे रक्षा उत्पाद किसी खास जोनर तक सीमित नहीं है, यानी कि दुनिया के ज्यादातर रक्षा उत्पादक देशों में किसी न किसी खास तरह के रक्षा उत्पादों के निर्माण में ही महारत हासिल होती है और वो उसी तरह का निर्यात करते हैं। जैसे कि जो हेलीकॉप्टर बनाता है वो हेलीकॉप्टर का निर्यात करता है, जो फाइटर प्लेन बनाता है वो फाइटर प्लेन का निर्यात करता है, जो गन बनाता है वो गन का निर्यात करता है। लेकिन भारत हर तरह के हथियार बना रहा है और उसका निर्यात भी कर रहा है। जैसे कि थल सेनाओं के लिए भारत ने 155 mm एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन्स यानी AT-AG बनाई है, आर्म्ड व्हीकल्स बनाए हैं, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स बनाए हैं, रडार बनाई है, बॉडी आर्मर, छोटे हथियार, गोला बारूद और सिस्टम भी बनाया है, जिसे वो भारत लगातार विदेशों को बेच रहा है। वहीं वायुसेना के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एयरक्राफ्ट कैरियर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, डोर्नियर 228 जैसे उत्पाद तैयार कर रहा है। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत के बनाए हुए ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट और उसके लॉन्चर, जो कि बेहद सस्ते और टिकाऊ हैं, इनकी पूरी दुनिया में बेहद डिमांड है। भारत की हथियार बनाने वाली कंपनियां इस बात को स्वीकार करती हैं कि भारतीय हथियारों की पूरी दुनिया में बहुत मांग है। पिनाका आप ये देख रहे हैं, 4 तरह की वैरायटी पिनाका की यहाँ पर है और ये चारों वैरायटी DRDO के सहयोग से हमने बनाया है और इसमें हमको एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल गए हैं। इसके केवल भारत की सेना को ही नहीं, एक्सपोर्ट को भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जो एक विचारधारा है कि इंडिया एक इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बने, उसके लिए ब्रह्मोस बहुत समय से काम कर रहा है तथा सन 2022 में 28 जनवरी 2022 में हमने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट फिलीपींस के साथ साइन किया है, जिसमें $375 मिलियन का। और इसी तरह हम और भी कंट्रीज के साथ काम कर रहे हैं। करीब 4-5 और देश हैं जिनके साथ हम ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर के चर्चा में है तथा हमें उम्मीद है कि इस साल कम से कम एक देश और इस लिस्ट में हमारे शामिल हो जाएगा जी। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें अगले साल तक इस राशि तक पहुंचना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि काफी बड़ा हिस्सा उसका ब्रह्मोस लाने में सफल होगा। लोग जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का वेपन सिस्टम, और अगर हम अच्छा सस्ता और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वेपन किसी को हम दे रहे हैं तो उसको बहुत ही फायदा होता है। इसलिए सभी लोग
हमारी इस मिसाइल को देख रहे हैं, और इस मिसाइल के बराबर की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम मिसाइल्स हैं, और इसका हमने जो कॉस्ट रखा हुआ है उसके नाते सभी लोग बहुत ही अधिक रुचि दिखा रहे हैं। हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसिंग में और हमारी प्राइसिंग में करीबन 20-30% का डिफरेंस है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा वेपन सिस्टम विदेशों के लिए भी प्रूव होगा। कभी हथियार खरीदने वाला हमारा देश आज रक्षा उत्पादन में लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो गया। इसके पीछे बहुत गंभीर, बहुत रणनीति बनाकर अनथक लगातार प्रयास किए गए हैं। दरअसल भारत देश, हमारा जो देश है, वो एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कड़ी मेहनत की है। उन्होंने रक्षा उत्पादों से संबंधित हर कंपनी और उससे जुड़े लोगों को देश हित में काम करने की जबरदस्त प्रेरक शक्ति के रूप में काम किया है, जिसका नतीजा सामने आ गया। भारतीय उद्योगों ने वर्तमान में रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाली 100 कंपनियों के साथ डिजाइन और विकास की अपनी क्षमता पूरी दुनिया को दिखा दी है। बढ़ता हुआ रक्षा निर्यात, अहमदाबाद डिफेंस एक्सपो और बेंगलुरु के एरो इंडिया 2023 में दुनिया के सैकड़ों देशों की भागीदारी भारत की बढ़ती रक्षा निर्माण क्षमताओं के प्रमाण के रूप में सामने आया है। इस डिफेंस एक्सपो और एरो शो के दौरान उदय इंडिया भी वहां शामिल था और उसने हर स्टॉल का दौरा किया। उसने पाया कि जो विदेशी वहां पे आए थे, विदेशी प्रतिनिधि वहां आए थे, वो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने बहुत रुचि दिखाई भारत के रक्षा उत्पादों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के रक्षा निर्यात के 16,000 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह देश की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यानी कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि पीएम मोदी ने जो मेक इन इंडिया का नारा दिया था, उस पे बहुत गंभीरता से काम हो रहा है। अमेरिका, इजराइल समेत दुनिया के कई देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में हथियारों के निर्यात का एक बड़ा योगदान होता है। पीएम मोदी ने साल 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन यानी 350 लाख करोड़ रुपए वाली अर्थव्यवस्था बनाने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने में रक्षा उत्पादों के निर्यात की भी बड़ी भूमिका साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।